तो कल हमारा इंग्लिश का एग्जाम है और इस एग्जाम में आप फॉर श्योर अच्छा करके आओगे क्योंकि आपने बहुत जगह से बहुत कुछ पढ़ लिया है। लेकिन फिर भी अगर मुझे बताना हो कि मैं आपको क्या लास्ट टिप्स दे सकता हूं जो आपकी मदद कर सकते हैं आपके मार्क्स को एनहेंस करने में। अगर आप अभी तक 80 में से 60 ला पा रहे थे तो आप शायद 65 67 तक चले जाएं। अगर अभी तक आप 50 तक ला पा रहे थे तो आप 58 59 65 तक चले जाएं। क्या करना पड़ेगा आइए जानते हैं डिटेल में। मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं और इन 5 पॉइंट्स को अगर आप समझ लेते हो, क्योंकि लिख देना पढ़ लेना इजी है, इनको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात कि आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये तो सबको ही बोलता है, लेकिन पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट बेहतर होने के लिए आपको अटेम्प्ट वाइजली करना पड़ेगा। आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि किस सेक्शन से मैं स्टार्ट करूं। ये जब आप तीनों चीजें करते हो तब जाकर के आपका ना तो क्वेश्चन छूटता है, टाइम मैनेजमेंट आपका सही से होता है, प्लस आप पूरा पेपर कर पाते हो। क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूटा तो आप पहले ही नेगेटिव में आ गए हो, ठीक है ना। आप 80 नंबर की लड़ाई में फिर आप बैठे ही नहीं हो, फिर आप 76 नंबर की 70 नंबर की लड़ाई में बैठे हो। एंड आई वांट यू गाइस टू फाइट फॉर 80 मार्क्स। फिर उसमें कितने आते हैं वो भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, पर अपना 80 में से 80 करके आएंगे। अब करना क्या है? करना यह है कि सबसे पहले इधर वाले पॉइंट पर हम बात करते हैं कि अगर हमारे हाथ में पेपर आ गया है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो प्रायोरिटी, आप किसको सबसे पहले चुन रहे हो। अगर मैं आपको बताऊं, आपको सबसे पहले करना चाहिए सेक्शन सी को, उसके बाद आपको करना चाहिए सेक्शन बी को और फिर उसके बाद सेक्शन ए को। मैं सेक्शन को उल्टे करता हूं, सी बी देन ए, क्योंकि सी आपको 40 मार्क्स दे रहा है यार। जहां पर आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं वो आपको पहले करना है, क्योंकि सेक्शन नंबर ए सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप इसके साथ जाते हैं तो आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा। उसके एवज में आपको मार्क्स नहीं मिल रहे, मार्क्स केवल 22 मिलेंगे और हो सकता है ये आपका 1.5 घंटा भी खा ले। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी तो 1 घंटा भी ले जा सकता है। और वहीं पर ये सेक्शन नंबर सी, क्योंकि आपने हर एक चैप्टर पढ़ रखा है, बार बार पढ़ रखा है, आपको पॉइंटर्स आते हैं, आपने माइंड मैप पढ़ रखा है, आपने दुनिया भर की चीजें पढ़ रखी हैं, तो आप यहां पर फॉर श्योर अच्छा करेंगे। हो सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत टेढ़ा आ जाए, पेचीदा आ जाए, तो वहां के लिए एक ही सिंपल सी ट्रिक है। आपने जो भी समरी पढ़ रखी है बस उस समरी को लिख देना है आपको। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है यू विल गेट मार्क्स। उसके बाद आ जाएंगे सेक्शन नंबर बी पर। सेक्शन नंबर बी में भी जो नोटिस राइटिंग है और इन्विटेशन राइटिंग है वो बहुत इजी है, क्योंकि 50-50 वर्ड्स में लिखना है, उसमें बस बॉक्स बनाना, सही अलाइनमेंट रखना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल राइटिंग और साथ के साथ यहां पर लेटर राइटिंग, ये थोड़ा सा लेंदी टास्क है, पर आपको उसे भी करना पड़ेगा विद इन द टाइम गिवन। उसके बाद आएगा आपका सेक्शन नंबर ए। यहां पर आपके पास जितना टाइम बचा है उसको आपको अटेम्प्ट करना होगा। एक और बात, आपको वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। कभी कभी हम इमोशन ड्रिवन हो जाते हैं कि हमको कोई आंसर ऐसा था कि मान लो आपने सेशन में आज सुबह देखा, जो आप कल सुबह देख रहे होगे, है ना, और आपके पेपर में आ गया, तो आप कह रहे हो यस यार इसको तो मैं 200 वर्ड्स में लिखूंगा। उसका कुछ फायदा नहीं है। वर्ड लिमिट को एक्सीड करने से भी मार्क्स कटेंगे ही, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अपनी भावनाओं में बहकर के आंसर नहीं लिखना है, स्ट्रेटेजिक होकर के और दिमाग का सही इस्तेमाल करके आंसर लिखना है। 50 वर्ड्स मतलब 45 वर्ड्स, 150 वर्ड्स मतलब 130 वर्ड्स, इतना ही लिखना है। समझ में आ रही है बात? एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू कि जब भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है, विच मींस आपको भैया फैला करके लिखना है। आपको जो सीधी सीधी बात दिमाग में आ रही है उसके पीछे के भी आपको दुनिया भर की चीजें बता करके लिखनी पड़ेगी। एंड द लास्ट थिंग कि अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आप साफ सुथरा रखेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आपका पॉजिटिव इंपैक्ट कॉपी चेक करने वाले का माइंड पड़ जाएगा। वो ज्यादा लोड लेगा ही नहीं, उसे कुछ चीजें सही लगेंगी, फिर अपने आप उसके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे आपके पूरे पेपर में। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो फॉर श्योर आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। और लास्ट टाइम के लिए आपके लिए फाइनल रिवीजन 4 बजे का लेकर के आ रहा हूं मैं कल सुबह। तो 4 बजे इसमें लिखा है, लगभग 3:30 बजे 3:40 के आसपास में आ जाऊंगा आपके लिए। लगभग 90 मिनट्स का सेशन रहने वाला है, जिसमें मैं आपको जितना भी आपने अभी तक पढ़ा उसे रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा फ्लो चार्ट्स के माध्यम से। जितने भी राइटिंग सेक्शन की चीजें हैं उन सभी के आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, एक एक एग्जांपल बता रहा हूं। रीडिंग सेक्शन में सिर्फ उसे अटेम्प्ट कैसे करना है ये बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें मैं कल सुबह आकर के आपको बता दूंगा, जिससे आप ये फील कर रहे होंगे कि यार मैं पढ़ करके आया हूं। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हूं। बाकी मिलता हूं कल सुबह 4 बजे, तब तक टेक केयर, जय हिंद।